अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा और आज इस वीडियो में मैं डायबिटीज़ शुगर के मरीजों के लिए डाइट कैसी होनी चाहिए उस पर बात करने लगी हूँ। कौन से फूड्स उन्हें खाने चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। सो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। शुगर को हमेशा लिंक किया जा रहा होता है वाइट राइस से, मीठी चीज़ों से, चीनी से, लेकिन जो हिडन चीज़ें आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकते हैं उस चीज़ का कोई ख्याल नहीं रख रहा होता। फ्रूट जूस का इस्तेमाल किया जा रहा होता है बगैर चीनी के, ये समझ के कि ये हमारे शुगर लेवल को कुछ नहीं करेगा, बट वो फ्रूट जूस भी फाइबर के बगैर होता है और वो भी आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक कर देता है। बेशक वो नेचुरल सोर्स है बट स्टिल वो आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक कर सकता है अगर उसमें फाइबर मौजूद नहीं है। तो इसलिए हमेशा आप प्रेफर करें कि आप पूरा फ्रूट खाएं, ना कि उसका जूस पिए। शुगर के मरीजों के लिए ये ख्याल रखना जरूरी होता है कि उनका जो शुगर लेवल है वो स्पाइक ना करे, वो नॉर्मल रेंज में रहे। अब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जो हैं वो आपके ब्लड शुगर लेवल को आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाते हैं, तो वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, आप वो कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स हैं उनको आपने थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। उसमें आपके व्हाइट राइस आ जाता है, उसमें आपके मैक्रोनी आ जाता है, पास्ता आ जाता है, इवन बिस्किट्स भी आपके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स में आते हैं क्योंकि उनमें भी फाइबर मौजूद नहीं होता, वो सिंपल कार्ब्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं। बेकरी आइटम्स हो गई वो भी आपने अवॉइड करने हैं, वो भी आपके शुगर लेवल को बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो भी सिंपल कार्ब्स से बने होते हैं, मैदे से बने होते हैं। कौन सी चीजें शुगर के मरीज को अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, तो वो आपका चक्की का आटा हो जाए या फिर मल्टीग्रेन आटा, मुख्तलिफ आटों को मिलाकर उसकी रोटी बनाई जाए, या फिर सिर्फ दो आटे भी आप मिला लें तो वो भी ठीक है। चक्की का आटा इस्तेमाल करें और चोकर का आटा, इन दोनों को मिला के भी आप अपनी रोटी बना सकते हैं। तो ये बेसिकली इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। फाइबर ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं होने देता, वो शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे फाइबर रिच डाइट प्लान शेयर किया हुआ है, आप वो भी फॉलो करके अपना वेट लॉस करवा सकते हैं और शुगर लेवल्स को मेंटेन रख सकते हैं। ब्राउन ब्रेड आप इस्तेमाल करें, वाइट ब्रेड को अवॉइड करें क्योंकि वो भी सिंपल कार्ब्स होते हैं, उसको भी आप अवॉइड करें तो बेहतर। दलिया यानी ओट्स, ये भी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, इसको भी शुगर के मरीज अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, तो ये भी उनके लिए काफी हेल्दी ब्रेकफास्ट बन सकता है। दालें, लोबिया और चने, ये भी बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का सोर्स हैं, तो वो भी आपके ब्लड शुगर लेवल के लिए बहुत अच्छे हैं, उनको नॉर्मल रखने के लिए। जो चीज आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है वो ये कि आलू, व्हाइट राइस, बेकरी प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, जो स्नैक्स होते हैं, पैकेज्ड फूड्स, इनको भी आपने अवॉइड करना है क्योंकि इसमें भी सिंपल कार्ब्स मौजूद होते हैं। बिस्किट्स, बेशक वो शुगर फ्री बिस्किट्स हो, आपने उनको अवॉइड करना है क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर मौजूद होता है और आर्टिफिशियल स्वीटनर पर रिसर्च की गई है कि ये आपकी क्रेविंग्स को बढ़ाते हैं, तो इसलिए आपने शुगर फ्री बिस्किट्स को भी अवॉइड करना है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की वजह से आपको हाई कैलोरिक फूड, हाई कार्ब फूड की क्रेविंग होती है। आप उस चीज से, बिस्किट्स में शुगर आपने निकाल दी लेकिन आपको किसी और चीज की क्रेविंग हो गई, मीठे की क्रेविंग ज्यादा हो जाएगी, तो फिर वो मसला करेगा। और शुगर के मरीजों को वैसे भी मीठे की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है क्योंकि जिस चीज से इंसान को रोका जाता है उसको उस चीज की ज्यादा क्रेविंग होती है, इसलिए आपने उस चीज को अवॉइड करना है ताकि आप उस क्रेविंग तक पहुंचे ही ना हो। बेशक वो होल व्हीट के बिस्किट बने हुए हैं बट स्टिल आपने उसको अवॉइड करना है। जब भी आपने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स खाने हैं, यानी कि आपने मैक्रोनी, पास्ता, आप राइस खाना चाह रहे हो, कोई मीठी चीज खाना चाह रहे हो, तो आपने ये ख्याल रखना है कि आप उसके साथ कोई ना कोई प्रोटीन पार्ट ऐड करें या हेल्दी फैट्स का सोर्स इंक्लूड करें। वो फिर आपके ब्लड शुगर लेवल को ज्यादा जल्दी स्पाइक होने से रोक देता है। अगर कोई मीठी चीज खाना चाह रहे हैं, डिजर्ट लेना चाह रहे हैं, तो उसके साथ कोई फ्रूट ले लें, होल फ्रूट ले लें विद स्किन, उसके साथ कोई नट्स ले लें या पीनट बटर भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। पीनट बटर भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो आप पीनट बटर अपने डिजर्ट के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप राइस खाना चाह रहे हैं तो आप उसको बिरयानी की फॉर्म में लें ताकि आपको वहां से प्रोटीन पार्ट भी मिल जाए, और हेल्दी ऑयल यूज करें उस बिरयानी को बनाने में ताकि आपको हेल्दी फैट का सोर्स भी मिल जाए, प्रोटीन पार्ट भी मिल जाए उस व्हाइट राइस के साथ, तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं होने देगा। शुगर के मरीज मील स्किपिंग बिल्कुल भी ना करें क्योंकि अगर वो मील स्किप करते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल एकदम से लो चला जाता है, वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं, तो उस चीज को भी आपने अवॉइड करना है। कोशिश करें कि कार्ब्स का सोर्स आपके हर मील में स्मॉल अमाउंट में इंक्लूड हो ताकि आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो पूरे दिन में स्टेबल रहे, ना वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाए ना फिर वो लो लेवल पे जाए। एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिव रहें ताकि आपके जो इंसुलिन है वो बेहतर काम करे और आपकी शुगर ठीक हो सके। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। इससे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।